सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। प्यारे मित्रों, हम पढ़ रहे थे गणित की शिक्षण विधियां। इस वीडियो में हम कुछ गणित की परिभाषाएं हैं जिनको याद करेंगे इसी क्लास में। बातों ही बातों में चुटकी के साथ एक की एक परिभाषा आपके माइंड में जाएगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे मित्रों, यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो जैसे रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, तो राजस्थान जीके फिलहाल चल रहा है और गणित रीट की और फर्स्ट ग्रेड की मैं इस चैनल पर करवा रहा हूं। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे साथ जुड़िएगा। ये चैनल आपके काम का है, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। देखिएगा, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहली परिभाषा है, यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित, विज्ञान का आधार स्तंभ क्या है? गणित, उसको हटा दिया जाए। विज्ञान का आधार स्तंभ गणित है, यदि उस गणित को हटा दिया जाए तो निसंदेह हमारी भौतिक सभ्यता का विनाश हो जाएगा। ये परिभाषा दी है JW यंग ने। किसने दी है? JW यंग ने दी है कि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित यदि हटा दिया जाए तो निसंदेह, मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है, हमारी भौतिक सभ्यता का विनाश हो जाएगा। ये परिभाषा दी है JW यंग ने। प्यारे मित्रों, याद कैसे रखना है कि ये परिभाषा JW यंग ने दी है। सुनिएगा, थोड़ा सा चेंज करते हैं मामले को। विज्ञान की जगह मैं बोलता हूं देश, बाकी सेम है। इस गणित की जगह मैं बोलता हूं युवा। देखो, यदि देश का आधार स्तंभ युवा यानी यंग हटा दिया जाए तो निसंदेह हमारी भौतिक सभ्यता का विनाश हो जाएगा। हमारा देश, राष्ट्र युवाओं के ऊपर टिका है। हमारे देश का आधार स्तंभ आज का युवा है, यंग है। तो यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित हटा दिया जाए, इसको ऐसे बोला जाए मन ही मन में, यदि देश का आधार स्तंभ युवा यंग हटा दिया जाए तो निसंदेह हमारी भौतिक सभ्यता का विनाश हो जाएगा। प्यारे मित्रों, यंग से याद रखना, ये परिभाषा JW यंग ने दी है। किसने दी है? JW यंग ने दी है। आशा करता हूँ बात याद हो गई होगी। यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित हटा दिया जाए, बोलिए यदि देश का आधार स्तंभ युवा हटा दिया जाए, देश की भौतिक सभ्यता का विनाश हो जाएगा। किसने दी परिभाषा? JW यंग ने दी है। क्लियर? बजाइएगा चुटकी अगर क्लियर है तो। नेक्स्ट परिभाषा देखिएगा, गणित की शिक्षा मुख्य रूप से मानसिक शक्तियों को विकसित करने के लिए दी जाती है। गणित की शिक्षा क्यों दी जाती है? गणित की शिक्षा मानसिक शक्तियां हैं अपनी, उनको विकसित करने के लिए दी जाती है। हमारे माइंड को खोलने के लिए दी जाती है, माइंड को विकसित करने के लिए दी जाती है, मानसिक अनुशासन बनाने के लिए, मानसिक शक्तियों को विकसित करने के लिए गणित की शिक्षा दी जाती है। गणित के तथ्यों का ज्ञान देना इसके बाद ही आता है। इसमें प्यारे मित्रों, ये परिभाषा दी है प्रोफेसर शुल्टजे ने। किसने दी है? प्रोफेसर शुल्टजे ने। तो इस परिभाषा में देखो, एक नाम पकड़ना है, कीवर्ड आपको, मानसिक शक्ति और विकसित। गणित की शिक्षा क्यों दी जाती है? गणित की शिक्षा का उद्देश्य है मुख्य रूप से मानसिक शक्तियों को विकसित करना। और जिस आदमी में मानसिक शक्तियां विकसित हो जाती है ना, वो भारी से भारी काम को सल्टा देता है। राजस्थानी भाषा का शब्द है सल्टा देना, खत्म कर देना, परेशानी मतलब समस्याओं को सुलझा देना। तो जिस व्यक्ति में मानसिक शक्तियों का विकास हो जाता है, वो व्यक्ति बड़ी से बड़ी समस्या को भी सल्टा देता है, सुलझा देता है, हल कर देता है। सल्टा देता से याद रखना,
सुल्टजे ने यह परिभाषा दी है, गणित की शिक्षा मुख्य रूप से मानसिक शक्तियों को विकसित करने के लिए दी जाती है। गणित के तथ्यों का ज्ञान देना इसके बाद ही आता है। इसमें नाम पकड़ा हमने मानसिक शक्तियों को विकसित करना। तो मानसिक शक्तियाँ यदि विकसित हो जाती हैं जिस इंसान में, वो भारी से भारी काम को सुलझा देता है, सल्टा देता है, सुलझा देता है, सल्टा देता है। से याद रखना, सुल्टजे ने यह परिभाषा दी है। आशा करता हूँ परिभाषा बैठी होगी माइंड में। प्यारे मित्रों, इसी प्रकार से इनको कनेक्ट करिएगा, रटिएगा मत, और रटने से याद भी नहीं होगा। इतना भी मैं आपको बता देता हूँ, कितना रटोगे आप, मुमकिन नहीं है रटना। समझना पहली बात, फिर कनेक्ट करना दूसरी बात, हमेशा हमेशा के लिए माइंड में बैठ जाएंगे रे मेरे भाई। रिवीजन जरूरी है, करते रहना। तीसरी परिभाषा है, गणित वह शास्त्र है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को लिख दिया है। किसने दी ये परिभाषा? ये परिभाषा दी है गैलीलियो ने। किसने दी है ये परिभाषा? ये परिभाषा दी है गैलीलियो ने। कौन सी? कि गणित वो शास्त्र है जिसमें परमेश्वर ने, ईश्वर ने, परमपिता परमात्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड को लिख दिया है। एक बात बताओ, ये जो गैलीलियो है इसको मैं बोलता हूं गिलगिलियो, गिल्लो गिल्लो। गैलीलियो को क्या बोलना है? गिलगिलियो। गिलगिलियो बोलते हैं, जो गिल्लो गिल्लो हुआ है ना, जो गिल्ला गिल्ला होता है उसको बोलते हैं गिलगिलियो, गैलीलियो। जब इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में ईश्वर रचना करके भेजता है मनुष्य की, व्यक्ति की, तो एक छोटे से बच्चे के रूप में उसका जन्म होता है कि नहीं होता? और वो बच्चा गिल्ला गिल्ला होता है, गिलगिलियो, गिल्लो गिल्लो हुए को नहीं हुए? बिल्कुल हुए भाई साहब। परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को लिख दिया। परमेश्वर ने, भगवान परमपिता परमात्मा ने, ईश्वर ने जब संपूर्ण ब्रह्मांड को लिखा है, तो शुरुआत में जब लिखा है तो कैसा है वो गिल्ला गिल्ला है। कैसा है? गिल्ला गिल्ला है। गिल्ला गिल्ला बोले तो गिलगिलियो है, गिलगिलियो बोले तो गैलीलियो है। कौन है रे? गैलीलियो। मतलब गणित वो शास्त्र है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को लिख दिया है। ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा प्यारे मित्रों दी है गैलीलियो ने। किसने दी है? गैलीलियो ने। पकड़ना है इसमें नाम को, परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को लिख दिया है। इस सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर ने की है। किस रूप में? गिल्ले गिल्ले के रूप में। गैलीलियो ने ये परिभाषा दी है। क्लियर बात? ओके। नेक्स्ट परिभाषा देखिएगा, जो बालक रेखागणित नहीं समझ सकते, जो बालक रेखागणित नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में प्रवेश नहीं ले सकते। किसने दी ये परिभाषा? ये परिभाषा दी है प्लेटो ने। किसने दी है? प्लेटो ने। कैसे याद रखेंगे? देखो, जो बालक रेखागणित नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में प्रवेश नहीं ले सकते। अब ये बात विद्यालय में किसी की ड्यूटी थोड़ी लगाएंगे कि गेट के आगे ड्यूटी लगा दी और वो आए उसी को ही बोलेगा इस विद्यालय में प्रवेश नहीं ले सकते। यदि आपको रेखागणित नहीं आती, कोई भी आया, इस विद्यालय में आप प्रवेश नहीं ले सकते क्योंकि आपको रेखागणित नहीं आती। तो ऐसी बात बोलने के लिए किसी की ड्यूटी थोड़ी लगेगी। तो एक प्लेट चस्पा कर दी गई, एक प्लेट चिपका दी गई, एक प्लेट लगा दी गई। विद्यालय के बाहर क्या लगा दी? विद्यालय के बाहर एक प्लेट लगा दी और उस प्लेट के ऊपर लिख दिया गया क्या? कि जो भी बालक रेखागणित नहीं समझ सकते हैं वे इस विद्यालय में प्रवेश नहीं ले सकते। ये लाइन लिखी हुई थी कि जो बालक रेखागणित को नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में प्रवेश नहीं ले सकते। ये विद्यालय के बाहर एक प्लेट लगा दी गई। क्या लगा दी गई? प्लेट लगा दी गई, उसके ऊपर लिखा गया। प्लेट से याद रखना प्यारे मित्रों, ये परिभाषा प्लेटो ने दी है। किसने दी है ये परिभाषा? ये परिभाषा दी है प्लेटो ने। हुआ चुटकी के साथ याद? आगे देखिएगा, जो बालक रेखागणित नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में प्रवेश नहीं ले सकते। बताओ ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है प्लेटो ने। किसने दी है? प्लेटो ने। एक बात और याद रख लेना इस प्लेटो से, मानसिक अनुशासन का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? मानसिक अनुशासन।
मानसिक अनुशासन का सिद्धांत इस प्लेटो ने ही प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया रे? प्लेटो ने। मानसिक अनुशासन का सिद्धांत किसने दिया है? मानसिक अनुशासन का सिद्धांत भी प्लेटो ने ही दिया है। कैसे याद रखना है, मैं बताता हूं तरीका। मानसिक अनुशासन का सिद्धांत दिया है प्लेटो ने। एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा मानसिक अनुशासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन में प्लेटो लिखा हुआ मिलेगा आपको, सुनिएगा। मानसिक अनुशासन, माइंड का अनुशासन, दिमाग का अनुशासन। दिमाग का अनुशासन कब तक सही रहता है? मानसिक अनुशासन कब रहता है आदमी का? जब आदमी की प्लेट सही रहती है। बोलते हैं अक्सर ऐसा कि इको खोपड़ो खराब हो गयो, क्यों? कि इकी प्लेट खिसक गई। बोलते हैं ना अक्सर ऐसा हम, क्या कि इको खोपड़ो खराब है, इकी गलती कोई नहीं, तो इकी प्लेट खिसक गई। मतलब इसका मानसिक अनुशासन नहीं रहा, इसे कुछ नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना, इसका मानसिक अनुशासन बिगड़ चुका है, मतलब इसकी प्लेट खिसक चुकी है। याद रखना, मानसिक अनुशासन का सिद्धांत, इसमें नाम आया मानसिक अनुशासन। मानसिक अनुशासन तब तक सही रहता है जब तक इंसान की प्लेट सही रहती है। प्लेट सही रहती है तब तक मानसिक अनुशासन रहेगा। जैसे ही प्लेट खिसक जाएगी, मानसिक अनुशासन डगमगा जाएगा। मानसिक अनुशासन नाम आया, पकड़ लेना। मानसिक अनुशासन कब सही रहता है इंसान का? जब उसकी प्लेट सही रहती है। प्यारे मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मानसिक अनुशासन का सिद्धांत दिया था प्लेटो ने। किसने प्रतिपादित किया था? मानसिक अनुशासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था प्लेटो ने। आशा करता हूँ बात याद हुई होगी। ठोकिएगा वीडियो को लाइक, करिएगा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे साथ जुड़ने के लिए। पढ़ने में आपको मज़ा आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट परिभाषा देखिएगा। जिस रूप में मयूरों के सिर पर मुकुट शोभायमान होते हैं, वाह वाह, क्या गजब बात लिखी है कि जिस प्रकार, जिस रूप में जो मोर होते हैं ना, मोर, मयूर, मयूरों के सिर पर मुकुट शोभायमान होते हैं तथा सर्पों के सिर पर मणियां शोभायमान होती हैं। मयूरों के सिर पर मुकुट, सर्पों के सिर पर मणि शोभायमान होती है, वही सर्वोच्च स्थान वेदांग नाम से परिचित विद्वानों में गणित का है। ये परिभाषा किसके अनुसार है? ये परिभाषा है वेदांग के अनुसार। प्यारे मित्रों, इस परिभाषा में ज़्यादा जोर आपको आने वाला नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है लाइनों को रटने की, और रटो भी तो बहुत आसान है। कि जिस रूप में मोर होते हैं ना, मयूर, उनके सिर पर मुकुट शोभायमान है, सर्पों के सिर पर मणियां हैं, वही सर्वोच्च स्थान वेदांग नाम से परिचित विद्वानों में गणित का है। वही स्थान वो गणित का मानते हैं। ऐसा ही ऊंचा स्थान गणित का भी है। ये जानते हैं वेदांग नाम से परिचित विद्वान। तो ये परिभाषा, इसमें नाम आया ना वेदांग, ये परिभाषा है वेदांग के अनुसार। किसके अनुसार? वेदांग के अनुसार। प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ ये पांचों परिभाषाएं आपके माइंड में बैठी होंगी। हो सकता है मैंने 5-4 मिनट ज़्यादा ही ले ली हों इसमें, लेकिन ली हैं तो खोपड़े में भी गई हैं आपके। इन परिभाषाओं को रटना मत, लिखना सामने और फिर कनेक्टिविटी देना, नामों को पकड़ना। जैसे इस परिभाषा में मैंने विज्ञान और गणित, विज्ञान का आधार स्तंभ गणित हटा दिया जाए, मैंने बोला देश का आधार स्तंभ युवा यंग हटा दिया जाए, यंग ने दी है। गणित की शिक्षा मुख्य रूप से मानसिक शक्तियों को विकसित करने के लिए दी जाती है। अरे मानसिक शक्तियों का विकास होगा तो आप किसी से भारी समस्या को सुलझा देंगे, सल्टा देंगे। सुलझे ने दी है। गणित वो शास्त्र है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को लिख दिया। अरे परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है, तो जो शुरुआत में उसने जो इंसान बनाया, जो कुछ भी बनाया, वो गिला गिला बनाया। गैलीलियो ने दी है। जो बालक रेखा गणित नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकते, ये बात प्लेट पर लिखी गई थी, प्लेटो ने दी है। और जिस रूप में मयूरों के सिर पर मुकुट शोभायमान है, सर्पों के सिर पर मणियां हैं, वही सब सर्वोच्च स्थान वेदांग नाम से परिचित विद्वानों में गणित का है।
उतना ही ऊंचा स्थान गणित का मानते हैं वेदांग नाम से परिचित विद्वान। ये परिभाषा है वेदांग के अनुसार। प्यारे मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट परिभाषाओं में नए तरीकों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।